प्रिय किसान भाइयों, कुछ लोग ऐसा भ्रम डालते हैं किसानों में या आम पब्लिक में कि ये जो रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं या कीटनाशक डाले जा रहे हैं, इससे ज़मीन भी ख़राब हो जाएगी, फसल भी ख़राब हो जाती है, इसको गल्ले को खा के मरते हैं और इस तरह का लोगों को भ्रम डालते हैं। तो ये सब भ्रम सब गलत है ये, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे खाद फर्टिलाइज़र, रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो पैदावार कैसे ले लेंगे। आप देख लें अपने फसल में डाल एक बार, आप गेहूं में ना डालें कोई भी रासायनिक खाद, आप कैसे लेंगे। जो आपको 2 कुंटल बीघे से फालतू नहीं मिलेगी। या धान में डाल के देख लें, ना डालें तो तब पता चलेगा आपको कि 2 कुंटल से ज़्यादा धान नहीं मिलेगा, 2 कुंटल भी नहीं मिलेगा, 2 भी। तो ये तो डालना ही पड़ेगा। ये खाद क्या है? ये खाद तो वही हैं जो वैज्ञानिकों ने ये निकाला है कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं, पौधा क्या क्या खाता है, जो 13 तत्व हैं वो इन खाद रासायनिक खादों में है। भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, ये सब है। ये डालने जरूरी है, ये भोजन है पौधे का। इसे नहीं देंगे तो कैसे पूरी फसल ले लेंगे। या इसका कोई दूसरा विकल्प है क्या? भाई दूसरा विकल्प जो थोड़ा बहुत था हमारा गोबर की खाद से या कंपोस्ट है, वो इस समय है नहीं, कहीं उपलब्ध नहीं है। पशु भी कम होते जा रहे हैं, ना ही कोई खाद या कंपोस्ट बनाता है। तो ऐसा है कि पहले जब नहीं डालते थे, रासायनिक खाद नहीं थे, सन 65 से पहले मुझे पता है कि ये ब्लॉक में ग्राम सेवक होते थे, VLW, और वो भी कृषि का ही काम करते थे और BDOs भी कृषि का ही काम करते थे। तो जब दबाव पड़ता था उन पर तरकीब बताई जाती थी कि भाई किसी किसान के खेत में बखेर देना रात को, उसमें असर दिखाई पड़ेगा तो उसे जब बताना। तो VLWs ने ये ले जाके खाद 5-5, 10-10 किलो किसी के खेत में सूरज छिपने के बाद अंधेरे में गिर आया, वो उसे पानी लग गया और उसमें 5-7 दिन बाद उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा फसल यूँ कैसी हो रही है। यूँ कैसा पता नहीं कैसे बहुत अच्छी हो गई। तब उसने बताया भी हमने ऐसे खाद डाल दिया था। तो ये तो लाभ करते हैं। और फिर उससे पहले जब नहीं डाला जाता था खाद तो 2 मन बीघे से 1 कुंटल भी होता नहीं था गेहूँ, 1 बीघे में केवल 2 मन मुश्किल निकलता था। और अब जो है पैदावार इतनी हो गई है कि ये जो पैदावारी बढ़ी है ये रासायनिक खाद और कीटनाशक और वैज्ञानिकों द्वारा बताई हुई तरीके और किसान की मेहनत, किसान ने माना है उन बातों को, तब ये पैदावारी बढ़ी है। तो ये किसान की पैदावार, देश की टांग पीछे वो खींचना या किसान की अभी मत डालो, इससे काम नहीं चलेगा। और जैसे कहते हैं भाई जैविक डालेंगे, जैविक है क्या? भाई वही गोबर खाद, कंपोस्ट वगैरह इनसे ही तैयार होगा, जीवांश पदार्थ जमीन में होगा, तभी उसी को जैविक कहते हैं। और जैविक ऐसा कोई नहीं है। ऐसा है कि जहाँ तक ये कहा जाता है अंधाधुंध डाल दें, अंधाधुंध डालने का मतलब ये है कि आप लोग कहीं, वो जो बताया था अभी कट्टा बीघे का डालते हैं DAP आलू में या और फसलों में यूरिया कट्टा बीघे का डालते हैं, वो गलत अंधाधुंध है वो। और कहाँ डालते हैं, कब डालते हैं? भाई DAP बहुत से लोग ऊपर बखेरते हैं, पोटास बहुत से लोग डालते ही नहीं हैं। तो यही सब जो है अंधाधुंध वाली बात है, जो वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं किस तरह से कब डालना है, भाई कौन सा खाद नीचे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। हर फसल की खुराक अलग अलग है, जो वैज्ञानिक द्वारा बताइए उसी के हिसाब से डालिए, कोई नुकसान नहीं होगा, पैदावार बढ़ेगी, क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, दवाई भी कुछ लोग अंधाधुंध में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर से कोई आया हमारे पास, सरसों की दवाई दे दो जी, वहाँ भाई सरसों में क्या हो रहा है, अच्छा कभी चैपा लग जाए, भाई लगा तो नहीं है ना, अभी तो लगा, कभी लग जाए क्या? ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है वैज्ञानिक को पहले डाली जाए। और पहले डाल देंगे दवाई तो जो मित्र कीट है वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा, व्यर्थ में पैसे जाएंगे। दवाइयों का भी ऐसा है, जब एक छठी स्तर वैज्ञानिकों ने बताया कि जब हानि इतनी होने लगे कि अब डालना ज़रूरी है तब डालिए। यानी जैसे उदाहरण सरसों का लिया हमने, तो उसमें जिन फूलों में 2-4 में दिखाई पड़ा है तो उन्हें तोड़ कर नीचे दाब दीजिए मिट्टी में, और ज़्यादा है तो स्प्रे करिए। ऐसी और फसलों में पहले इसे डालना ठीक नहीं है। तो इस तरह से, और कितनी मात्रा डालनी है, कौन सी दवाई डालनी है, ये वैज्ञानिकों की रिकमेंड करी हुई जो सतपति हैं सर, उनकी सिफारिश है, उसी के उन्हीं दवाइयों करिए। यहाँ तक खरपतवार वाली बात आप ये बताइए कि जब आपने गेहूं में आप कोई वो नहीं डालेंगे दवाई तो बलूरी हो रही है या जंगली जई हो रही है, कैसे मारेंगे, कौन सा तरीका है?
हाथ से नहीं निकाल सकते, कोई बिना दवाई के नहीं निकलेगा। तो दवाई नहीं देगी नुकसान, ये मैं बताता हूँ। मैं सन 66 में अपनी, अब लास्ट में बताऊँ, इसी काम को करता आया हूँ। 66 से आज तक कहीं कोई खेत नहीं बिगड़ा, और ना ही किसी कोई खरपतवार नाशक या किसी ने ज़मीन बिगाड़ी है, ना ही फसल की क्वालिटी बिगाड़ी है, और ना ही खाने वालों को नुकसान हुआ। मैं तो जब सन 66 से इसमें हूँ, खुद अपने यहाँ, आप यही मान लीजिए 66 जरूर कर रहा हूँगा, खेती से जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं हमेशा, तो अपने यहाँ भी करता हूँ, किसानों को बताता रहा हूँ। कभी कहीं ऐसा इसका नुकसान नहीं देखा गया। ये सिर्फ इसको खेती को हमारे को पीछे हटाने वाली बात है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ, समय तो लगेगा ही। एक गोष्ठी हो रही थी एक प्राइवेट आदमी के यहाँ, उसने कराई थी, और वो जैविक से संबंधित आदमी था। तो उन्होंने जब गोष्ठी में कहा, साहब अभी रुकिए ज़रा, अभी एक मैडम आ रही हैं, और वो मैडम जो है खेती से जुड़ी हैं, दिल्ली से आ रही हैं, वो बताएंगी, और वो जैविक का ही काम करती हैं। खैर इंतजार किया, वो आएगी बहुत जल्दी, और वो आती स्टेज पे पहुंच गई। उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या, देखिए एक काली गाय का सींग लीजिए, जिसका भी एक भी बाल काला सफ़ेद ना हो, और उसका सींग लेकर काली गाय का, उसको खाली करके अंदर से, और उसमें गोबर की खाद भर के, गाय की किसी की, और उसको पूर्णमासी के दिन ठीक रात के 12 बजे जब चंद्रमा देवता ऊपर हों, तो ज़मीन में 1 फीट गहरा गाड़ दीजिए, और अगले महीने ठीक उसी समय पूर्णमासी को रात को 12 बजे उसे निकाल लीजिए। निकाल कर उसके अंदर जो गोबर आपने भरा था उसे एक कागज़ पर डाल दीजिए, और उसे डाल कर जो उसे बारीक करके 10-10 ग्राम की पुड़िया बना दीजिए। 10-10 ग्राम की पुड़िया का स्प्रे कर दीजिए खेतों में। कोई खाद की ज़रूरत नहीं, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कीटनाशक, कुछ नहीं। क्या इसका कोई आप यकीन कर लेंगे? कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं बोलने ही वाला था, इतने में एक सीनियर आदमी थे, डॉक्टर M.K. सिंह, एंटोमोलॉजिस्ट थे, मोदीपुरम से आए हुए थे। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, मैडम ये हमें सींग कहाँ से उपलब्ध होंगे? तो वो कहती हैं, सींग का कोई कमी है, सींग होगी? अरे गांव में जाइए, बथेरे सींग, बथेरी गाय, काली गाय हैं, और सींग ले लीजिए उसका। तो आप बताइए, क्या सींग उन पर लटक रहे हैं, या कहीं कट जाएंगे, वो मिल जाएंगे क्या? तो इस तरह की ये व्यर्थ की बात है। बहुत से लोग कहते हैं, साहब थोड़ी हींग ले लीजिए, थोड़ा सा लहसुन ले लीजिए, थोड़ा साबुन डाल लीजिए, और वो कीटनाशक का स्प्रे करिए। ये कुछ नहीं करेंगे भाई, जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं यही सही है। तो ठीक है साहब, धन्यवाद।